रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं जिसे नींद आ रखी होती है। रजनी साथ ही होती है। रजनी सोचती है कि मैं अनु के हाथ का अंगूठा लगा लेती हूँ, सिग्नेचर की ज़रूरत ही नहीं होगी। रजनी अंगूठा लगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। वो सोचती है कि इससे तो मैं नींद में अंगूठा भी नहीं लगवा पा रही, मैं क्या करूँ। इसके बाद रजनी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम अनु को देखते हैं जो बैठी होती है। तभी बा उसके पास आती है। बा हलवा लेकर आती है। अनु बोलती है कि आप अपने हाथों से मुझे हलवा खिलाओ। बा अपने हाथों से अनु को हलवा खिलाती है। बा बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा। अनु बोलती है कब ठीक होगा। तभी यहाँ पर पाकी आती है। पाकी बोलती है कि गाड़ी वापस दे दी है और सरिता ताई के पैसे भी चुका दिए हैं। मम्मी, आप उस टाइम सच में पुलिस को बुला रही थी क्या? अनु बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही थी? पाकी बोलती है कि मम्मी, आपने मेरे साथ जो किया वो ठीक है, लेकिन आप अपनी नातिन के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? अनु बोलती है चुप हो जा पाखी, वरना मेरा माथा सच में घूम जाएगा। इधर बाप बोलती है जाकर अपनी बेटी को संभाल, मेरी बेटी को परेशान मत कर। अनु बोलती है मैंने ही क्या बच्चे पैदा किए हैं, एक से बढ़कर एक। तभी अनु के पास कैथी का कॉल आता है। बाप बोलती है कि अब इसको क्या हो गया है। अनु कॉल पिक कर लेती है। कैथी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अनु बोलती है कि वहाँ सब ठीक है ना। कैथी बताती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। कैथी बोलती है कि आप सब कैसे हैं। अनु बताती है कि यहाँ भी सब कुछ ठीक है। कैथी बोलती है मुझे पता है, आपने जो फ़ोन पर मेरा नाम देखा होगा ना तो आप डर गई होंगी, लेकिन डरिए मत, मैंने शुभ काम के लिए फ़ोन किया है। अनु बोलती है कैसा शुभ काम? कैथी बोलती है कि मेरी बेटी की गोद भराई पर उसके ससुराल वालों को निमंत्रण देने का शुभ काम। अनु बोलती है आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, वैसे प्रार्थना ने हमें बताया था, लेकिन आपने कॉल किया है ना तो अच्छा लगा। कैथी बोलती है कि आप सभी लोग यहाँ पर ज़रूर पधारना। अनु बोलती है कि बेबी को मैं ज़रूर बताऊंगी कि उसकी नानी ने उसकी दादी को कितने प्यार से निमंत्रण दिया। कैथी बोलती है कि ये बताने के लिए आपको घर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आर्यन को अपने से दूर नहीं करूँगी। और वैसे आप लोग यहाँ पर ज़रूर आना, वरना अगर आप नहीं आएंगे तो प्रार्थना शायद अपने कमरे से बाहर भी नहीं आएगी। अनु कैथी को कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर मोटी बा आ जाती है। कैथी से फ़ोन ले लेती है। वो बोलती है कि उंगली पकड़ाई है, हाथ मत पकड़ लेना अनुपमा बहन। हम प्रार्थना की जिद की वजह से आप लोगों को गोद भराई पर बुला रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ मेहमान हैं, हकदार नहीं होंगे। और बच्चे की पैदाइश से परवरिश तक कोठारी से बच्चे का ध्यान रखेंगे, और ये बच्चा कोठारी कहलाएगा, ना कि सा। अनुपमा जी, आपने प्रार्थना को बहुत भड़काया होगा हमारे खिलाफ, लेकिन मैंने भी बहुत बड़ी से बड़ी आग को बुझते हुए देखा है, और ये आग भी बुझ जाएगी। प्रार्थना कोठारी है, उसका बच्चा भी कोठारी ही होगा। वैसे तो आप बिन बुलाए आ जाते हैं, लेकिन गोद भराई पर जरूर आ जाना। इनविटेशन दे रहे हैं तो एक स्वीकार कर लीजिए। बा तो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन अनु बा की तरफ इशारा करती है तो बा कुछ नहीं बोलती। इधर मोटिबा कॉल कट कर देती है। बा बोलती है कि ये औरत होती कौन है, और इसे पता भी नहीं है क्या कि अपने घर की बेटी के ससुराल वालों से कैसे बात की जाती है। और ये कौन होती है जो प्रार्थना और अंश के बच्चे पर हक जमाने वाली है, और हम लोग मर गए हैं क्या? मुझे तो इस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्रार्थना के दिल में ये अंश के खिलाफ जहर घोल देगी, और प्रार्थना अपने मायके में ही बैठी रहे, यहाँ आए ही नहीं, और अंश बेचारा उसकी राह देखता रहेगा। प्रार्थना ने इनकी बातों में आकर अगर अंश को तलाक दे दिया ना तो अपना अंश तो बिल्कुल टूट जाएगा। वो तो अपने बच्चे के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं जो कि रजनी के घर पर पहुंच जाते हैं। राही बोलती है चोल में तो क्रिसमस पार्टी होने वाली है और हम लोग यहाँ आ गए हैं। प्रेम बोलते हैं आए नहीं है, हमें बुलाया गया है। इधर राही कुछ पेपर्स देखने वाली होती है, तभी वहाँ वरुण आता है। वरुण बोलता है कि कल मेरी शादी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। राही बोलती है तुमने हमें यहाँ पर कपड़े सेलेक्ट करवाने के लिए बुलाया है? वरुण बोलता है कि हाँ। राही बोलती है ये बात तुम कॉल पर भी बता सकते थे। वरुण बोलता है कि अगर गुड्डी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राही बोलती है गुड्डी? वरुण बताता है कि मेरी बहन, लेकिन उसे इनविटेशन भेजा है, पता नहीं वो आएगी या नहीं आएगी। राही बोलती है इनविटेशन? बहनों को इनविटेशन कौन भेजता है? बहनें तो खुद दूसरे लोगों को इनविटेशन भेजती है। वरुण बोलता है कि लेकिन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। राही बोलती है कोई बात नहीं है, हम है ना, हम तुम्हारी हेल्प करवा देंगे। राही बोलती है कि पहले मैं उन पेपर्स को अरेंज कर देती हूँ। वरुण सोच रहा होता है कि वो तो चोल के पेपर्स है, अगर राही ने देख लिया ना तो उसे सब पता चल जाएगा। राही वहाँ पर उन पेपर्स के पास पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर पहले ही रजनी आ जाती है और पेपर्स को ठीक से रख देती है। रजनी बोलती है राही, प्रेम, तुम लोग यहाँ पर कब आए? इधर वरुण बताता है कि मैंने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है शादी के कपड़े सेलेक्ट करवाने के लिए। रजनी प्रेम और राही को बोलती है कि यहाँ आकर बैठ जाओ। वरुण प्रेम को अपने साथ ले जाता है। राही सोच रही होती है कि ऐसा उन पेपर्स में क्या था कि रजनी मासी ने मुझे देखने ही नहीं दिया। आगे हम चोल का सीन देखते हैं। सब लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं। पा बोलती है कि हमने अहमदाबाद में क्रिसमस बहुत मनाया है, आज पहली बार मुंबई में क्रिसमस मनाएंगे।
सरिता बोलती है त्योहार भले ही किसी का क्यों ना हो, लेकिन हम हर त्योहार को मनाते हैं। बापूजी वहाँ पर आ जाते हैं। त्रिबा देखती है कि अनु तैयारियों में लगी हुई है तो थोड़ा बहुत वो खुश है। आगे हम पाकी और ईशानी को देखते हैं। ईशानी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। पाकी बोलती है कि तू कब तक ऐसे मुंह लटका कर बैठी रहेगी। तो बता रही थी ना तेरी दोस्त है, उसके यहाँ पर क्रिसमस की पार्टी है, तो वहाँ पर जाना, इंडस्ट्री के लोग भी आएंगे, उन लोगों से नए कॉन्टेक्ट बना। ईशानी बोलती है कि मम्मा, यहाँ पर मैं जेल जाते जाते बची हूँ और आपको पार्टियाँ दिख रही है, और वैसे भी अगर अनुमा के सामने पार्टी का नाम आया ना तो अनुमा मेरी हड्डियाँ तोड़ देंगी। ईशू बोलती है कुछ भी ऐसा वैसा हुआ ना तो अनुमा मुझे अहमदाबाद भेज देगी। पाखी बोलती है देख ईशानी, जो गलती मैंने की है ना वो गलती तू मत कर। देख तुझे बहुत सारे पैसे कमाने होंगे ना, तब तक तुझे मम्मी की ज़रूरत है, तो तू बस मीठी छुरी बनकर रहे। तुझे पैसे कमाने हैं तब तक तुझे मम्मी के साथ रहना ही होगा, और जैसे ही तेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो तू यहाँ से चली जाना, ये चोल तेरे लिए नहीं है। पाखी बोलती है इशू तुझे यहाँ से निकलना होगा, यहाँ से निकल, पार्टीज़ में जा, कॉन्टेक्ट बना, तुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत बड़ा बनना है। आगे हम चोल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं बा बोलती है कि अनु कहाँ रह गई है। सरिता बोलती है कि वो तो बस 1 मिनट का कह कर गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तभी हम देखते हैं अनु वहाँ पर आती है, जो सेंटा क्लॉज बनकर आती है। सब लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु डांस भी करती है और सब लोगों को गिफ्ट देती है। इसके बाद अनु बाहर की तरफ आती है, तभी वो एक लड़की को दिखती है। वो देखती है कि उस लड़की ने हेडफोन लगा रखे हैं और वो बस डांस कर रही है। अनु बोलती है कि आजकल के बच्चे भी ना, वो लड़की बस यूं ही चल रही होती है, इधर सामने से ट्रक आ रहा होता है, उस लड़की का ध्यान नहीं होता। अनु उसको काफ़ी सारी आवाज़ लगाती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अनु दौड़कर उसके पास जाती है और उसको ट्रक से टकराने से बचा लेती है। इसके बाद अनु उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि शांत हो जाओ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है तो बिल्कुल ठीक है। अनु उसको कुछ बोल रही होती है, लेकिन उसने तो हेडफोन लगा रखे होते हैं तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अनु उसके हेडफोन को निकालती है और बोलती है कि अकल नहीं है क्या, ऐसे इतनी आवाज़ में गाना चलाकर यूँ सड़क पर हंसते हुए चल रही हो, इधर उधर भी तो देख सकती हो। वो लड़की बस अनु को देख रही होती है। अनु बोलती है कि पता नहीं तुम लोगों का ध्यान कहाँ पर होता है, चलो 2 मिनट के लिए अंदर चलो, आजकल के बच्चे भी ना बस ऐसे ही हैं। अनु उस लड़की को चोल के अंदर ले आती है। अनु बोलती है कि वैसे मुझे डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुमने काम ही ऐसे किए हैं। वो प्रेरणा बोल रही होती है कि हाँ, मैंने काम ऐसे ही किए हैं और मैं हमेशा रोज़ ही ऐसे ही काम करती रहती हूँ, लेकिन आज आपकी में भी बहुत ज़्यादा प्यार था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो अनु को गले लगा लेती है और बोल रही होती है कि मेरी क्रिसमस। प्रेरणा अन्नू को बोलती है कि आप 1 मिनट इधर देखो, उधर देखो। वो बोलती है कि आप अनुपमा जोशी हो ना। अनु बोलती है कि तुम मुझे जानती हो। प्रेरणा बताती है कि हाँ, मैंने आपका सुपरस्टार सेफ वाला कंपटीशन देखा था। और हाँ, जोशी बहन की रसोई, मैं उस चैनल के थ्रू ही तो खाना बनाना भी सीखती हूँ, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अनु बोलती है कि वो चैनल, लेकिन मैंने तो उस पर कुछ अपलोड भी नहीं किया है, अभी तक वो चैनल बंद नहीं हुआ। प्रेरणा बताती है कि नहीं नहीं, मैं आपके पुराने वीडियोज़ ना अभी तक देखती हूँ। प्रेरणा बताती है कि आपके चैनल पर अभी भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, देखिए ना जोशी बहन आप कहाँ पर है, न्यू वीडियोज़ अपलोड कीजिए ना, उन भी नई रेसिपी बताइए ना। प्रेरणा अनु को बोलती है कि आई एम योर बिगेस्ट फैन। अनु बोलती है कि स्टैन, वो बोलती है कि हाँ, सबसे ज़्यादा स्टॉक करने वाले फ़ैन। प्रेरणा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है कि आज मैं मरते मरते बची, वो भी किसकी वजह से, अनुपमा जोशी की वजह से। अनु उसको बोलती है कि तुम विदेश से आई हो। वो बताती है कि हाँ, कैब वाले ने मुझे पहले ही उतार दिया था, इसलिए मैं अपनी बिग्गी को लेकर चल पड़ी। अनु बोलती है बिग्गी, तुम लोग अपने बैग को बिग्गी बोलते हो। प्रेरणा बोलती है कि हाँ। प्रेरणा अनु को बताती है कि मेरा नाम प्रेरणा है। अनु बोलती है कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। प्रेरणा बोलती है कि वैसे आप लोगों की यहाँ पर पार्टी चल रही थी, मेरी वजह से सब खराब हो गया ना, वैसे आप मुझे इस होटल का एड्रेस बता दो, मुझे यहाँ पर जाना है। अनु बताती है कि ये होटल तो 2 मिनट चलने के बाद यहीं पास में ही है। अनु बोलती है कि क्रिसमस पर ना सेंटा क्लॉज हमेशा दूसरे लोगों को गिफ्ट देते हैं, लेकिन आज इस सेंटा को गिफ्ट मिल गया है, यानी कि मुझे, तुम जैसी फ़ैन। अनु प्रेरणा को बोलती है कि कान्हा जी का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहे, और तुम बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना और ऐसे ही बातें करती रहना, तुम्हारा चित हमेशा प्रसन्न रहे। प्रेरणा बोलती है कि ये चित कौन है और वो प्रसन्न क्यों रहे, मैं प्रसन्न क्यों नहीं रह सकती। अनु बोलती है कि चित मन को बोलते हैं। चोल की एक बच्ची अनु के पास आती है और बोलती है कि अनु आंटी आओ ना, डांस करते हैं। प्रेरणा बोलती है कि मुझे तो डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अनु बोलती है कि तू अपने होटल थोड़ी देर बाद चले जाना, हमारे साथ पहले एंजॉय कर ले। आगे हम राही और रजनी को देखते हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, हंस रही होती है। रजनी बोलती है कि पता नहीं आज वरुण ने प्रेम को कहाँ फंसा दिया है, लेकिन आज मैं है ना बहुत ज़्यादा खुलकर हंसी हूँ। उस दिन पहले अनु के साथ थी तो उसने मुझे ऐसे हंसाया था, और आज तुम दोनों माँ बेटी बिल्कुल एक जैसी ही हो। वरना लोगों को तो ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियन है ना, वो मजाक नहीं करते हैं। राही बोलती है लेकिन पॉलिटिशियन दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। रजनी बोलती है तुम बातों बातों में बहुत गहरी बातें बोल जाती हो।
रजनी बोलती है, आखिरकार तुम अनु की बेटी जो हो, और वैसे भी तुमसे बातें करके अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ना बात करने के लिए कोई भी नहीं है। वरुण खुद अपने काम में बिजी रहता है और मैं पॉलिटिक्स में बिजी रहती हूँ। ना तो मेरे पास दोस्त है और ना ही मेरे पास परिवार है। राही बोलती है, आपके पास दोनों ही है। देखो, मम्मी तो आपकी दोस्त है और भारती आपका परिवार बनने के लिए जा रही है। रजनी बोलती है, हाँ ये तो बात सही है। रजनी बोलती है कि अनु सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। राही बोलती है, हाँ, और लोग मम्मी की अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। तभी मैं मम्मी को बोलती हूँ कि लोगों पर भरोसा करो, लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं। रजनी बोलती है कि अच्छा है, तुम और प्रेम हो ना, तुम हमेशा अनु के साथ हो। आगे हम चोल का सीन देखते हैं। सभी लोग साथ मिलकर डांस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इधर भारती प्रेरणा को देखती है। वो बोलती है कि ये लड़की क्यूट है ना। जसी बोलती है कि हाँ, अनु के पास क्यूटनेस का मैग्नेट ही ऐसा है कि मेरे जैसे क्यूट लोग हैं ना, वो अनु के पास खींचे चले आते हैं। भारती बोलती है, क्या? जसी बोलती है कि मतलब हम दोनों जैसे क्यूट लोग। आगे हम रजनी को देखते हैं। रजनी राही के लिए गिफ्ट लेकर आती है। वो बोलती है कि पहली बार मेरे घर आई हो तो मासी होने के नाते शगुन तो दूंगी ही ना। राही बोलती है, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं है। रजनी बोलती है, मासी हूँ, प्यार करती हूँ तो डांट भी सकती हूँ। रजनी बताती है कि वैसे ये मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी, लेकिन उसने कभी पहना ही नहीं। और चलो अभी तेरा हाथ लेकर आ, इधर मैं तुझे अभी पहना देती हूँ। रजनी राही को वो ब्रेसलेट पहना देती है। राही बोलती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रजनी बोलती है कि जब से अनु मेरी लाइफ में आई है ना, तब से मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। वरुण की शादी होने वाली है, मेरे घर में बहू होने वाली है। मैं बस चाहती हूँ कि अब बस मेरी बेटी है ना, वो वापस घर आ जाए। राही अपने मन में सोच रही होती है कि इनको समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इधर रजनी बोलती है कि देख, अनु के पास कॉल करते हैं, उसे दिखाते हैं। वैसे आज चोल के अंदर क्रिसमस पार्टी चल रही होगी ना। राही बोलती है, हाँ। इसके बाद रजनी अनु के पास कॉल करती है। रजनी बोलती है, देखो ये तो कॉल पिक ही नहीं कर रही। इधर हम देखते हैं चोल के अंदर सब लोग चॉकलेट खा रहे होते हैं। तभी प्रेरणा बोलती है, ओ माय गॉड। प्रेरणा को चॉकलेट पसंद नहीं आती, वो ऐसा मुंह बनाती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे ईशानी को बार बार पाकी ये बोल रही होती है कि तू जाकर अपने दोस्तों से मिल लेना, हो सकता है कि तुझे वहाँ पर और अच्छा काम मिल जाए। ईशानी अपने दोस्तों से मिलती है तो उन लोगों को कुछ और पता चलता है कि उन लोगों की जल्दी ही शूटिंग होने वाली है और उनको वहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं। वो अनु को ऐसे दिखा रही होती है कि उसको चॉकलेट पसंद नहीं आई, लेकिन इसके बाद वो अनु की बनाई हुई चॉकलेट की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है। बोलती है कि मैंने तो आज तक ऐसे चॉकलेट कभी खाई ही नहीं है। आप सच में बहुत अच्छा खाना भी बनाती हो और चॉकलेट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाती हो। दूसरी तरफ हम रजनी और राही को साथ देखते हैं। राही सोच रही होती है कि मुझे रजनी मासी का समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे इंसान है। पता नहीं इन पर भरोसा करूँ या नहीं करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रजनी अपनी बेटी की बातें करने लग जाती है। हम देखेंगे रजनी की बेटी कोई और नहीं, प्रेरणा नहीं होती है। यहाँ पर प्रेरणा और प्रेम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इधर हम देखते हैं भारती की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ पर अनु भारती को रेडी करती है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। ईशानी अपने सूट के लिए चली जाती है। उन लोगों को नया काम मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर अचानक से पुलिस आ जाती है। तो यहाँ पर ईशानी की दोस्त बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे वैसे ही कुछ काम करते हैं, हम लोगों को यहाँ फंसा देंगे। ईशानी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो गिर जाती है। वो वहाँ से नहीं भाग पाती। वो अपनी मम्मी के पास कॉल भी करती है, लेकिन पाकी कॉल नहीं उठाती। इधर अन्नू पाकी को बोलती है कि ईशू कहाँ पर है, वो अभी तक यहाँ नहीं आई है। पाकी गुस्से में होती है। वो बोलती है कि ईशानी का ख्याल रखने के लिए उसकी मम्मी अभी यहाँ पर है, आपको उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इधर अन्नू काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। वो सोच रही होती है कि ईशानी यहाँ नहीं आई है और मेरा दिल भी घबरा रहा है, प्लीज़ सब कुछ ठीक होना कान्हा जी। इधर हम देखते हैं प्रेरणा और प्रेम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बा राही को बोलती है कि राही इधर आ और देख, प्रेम और प्रेरणा कैसे बात कर रहे हैं। राही बोलती है, तो क्या हुआ, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं तो बातें कर रहे हैं। बा बोलती है, वनराज और काव्या है ना, वो भी पहले दोस्त ही थे। हम देखते हैं बा को तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि प्रेरणा कैसे प्रेम की लाइफ में आ गई है। बाराही को वार्न भी करती है कि प्रेरणा को प्रेम से दूर ही रहने दो। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं।